गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया, योर साइंस टीचर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम वी स्टडीड द चैप्टर सेकेंड विच इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. In that chapter we learn about the parts of a flower, fruit formation, and a seed germinate to form a new plant. So here we are with the third chapter, classification of animals. Classification is dividing. Animals can be classified into different groups on the basis of their features. Animal को काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है on the basis of their features, जो भी उनमें फीचर प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नेक है, वो क्रॉल करता है ग्राउंड पे. Dogs have 4 legs to walk. Humans have 2 legs to walk. Birds fly in the sky. Fish swim in water. So every animal have a different characteristics. So in this chapter, we have to cover the two topics. First is types of animals and second is characteristics of fish, reptiles, amphibians, birds and mammals. So first topic is type of animals. Animals can be grouped on the basis of presence or absence of a backbone. Animals को एक बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो है बैकबोन का प्रेजेंट होना या ना होना. फर्स्ट इज इन्वर्टिब्रेट्स. इन्वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती. सो इन्वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन. जैसे इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कॉकरोच, एंट, स्नेल, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं. जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज द थोरैक्स विच इज द मिडल पोर्शन, एंड थर्ड इज द एब्डोमेन. Head consists of a pair of eye, antennas, and a mouth. Antenna help the insect to feel the changes, and eye help them to see, and mouth help them to eat. The middle portion, thorax, has wings and a type of a special holes called as spiracles for breathing. Cockroach के पास मिडल पोर्शन में स्पेशल होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पिरैकल्स कहा जाता है, और वो होल उन्हें सांस लेने में हेल्प करते हैं. एंड द लास्ट वन पार्ट इज एब्डोमेन, दैट इज द सेगमेंटेड बॉडी पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स. नाउ द सेकेंड टाइप, दैट इज वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन. Vertebrates are further divided into 5 groups, that is fish, reptiles, amphibians, birds and mammals. So let's just discuss them one by one. First is fish. Fish live in water. Fish पानी में रहती है. There are many varieties of fish. Fishes के पास special body parts होते हैं जिससे कि वो पानी में जिंदा रह सकती है. Fishes have gills to breathe. सांस लेने के लिए फिश के पास गिल्स होते हैं, और फिश की बॉडी में फिन्स होते हैं जिससे जो उसको तैरने में हेल्प करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द फिशेस. नाउ सेकेंड इज द रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में कैसे एनिमल होते हैं? रेप्टाइल्स में जैसे लिजार्ड, स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ये एनिमल्स ये रेप्टाइल्स कैटेगरी के होते हैं. रेप्टाइल्स आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल. नाउ व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड? Cold-blooded means the animal which cannot control their body temperature. वो animals जो अपनी body का temperature control नहीं कर सकते और उसको change करते रहते हैं with the temperature of their surrounding. अपने आसपास के surrounding के साथ change करते रहते हैं, अपने body temperature को control नहीं कर पाते और inactive हो जाते हैं जब temperature उनके favor में नहीं होता है. For example, आपने देखा होगा जो lizards हैं वो आपको सर्दियों में देखने को नहीं मिलती हैं, पर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं यू कैन सी देम. सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोल्ड ब्लडेड. एक रेप्टाइल की बॉडी पे जर्नली स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ हेयर कम्स अ न्यू प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मॉल्टिंग. ये एक न्यू टर्म भी है और ये एक प्रोसेस भी है. मॉल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच स्नेक शेड देयर ओल्ड स्किन एंड ग्रो अ न्यू वन. मॉल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें स्नेक्स अपनी पुरानी स्किन को गिरा के एक नई स्किन डेवलप कर लेते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इज कॉल्ड एज मॉल्टिंग.
रेप्टाइल्स जैसे टर्टल, कछुआ आपने देखा होगा बच्चों, उसकी बॉडी पे ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल प्रेजेंट होता है, बहुत ही हार्ड होता है वो, और वो उसकी बिल्कुल प्रोटेक्ट करने का काम करता है उसकी बॉडी को। जब भी टर्टल को अपने आसपास डेंजर फील होता है, वो अपने हेड को और अपनी फीट को उस शेल के अंदर कर्ल कर लेता है और उसके अंदर छुप जाता है ताकि वो एनिमीज से बच सके। आपने गिरगिट का नाम सुना होगा बच्चों, देखा भी हो शायद किसी ने। गिरगिट को कैमेलियन कहा जाता है। सो कैमेलियन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक फीचर होता है जिससे वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज कहते हैं। सो कैमेलियंस कैन चेंज देयर बॉडी कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो अपना बॉडी कलर चेंज कर सकता है ताकि वो अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सके। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैमोफ्लेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिरगिट पेड़ पे है और वो पत्तों के बीच में है तो उसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो जाएगा, और लीव्स भी ग्रीन होते हैं, तो इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम एनिमीज। रेप्टाइल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो एग ले करते हैं। एक टाइम पे काफी ज्यादा एग लेइंग होती है रेप्टाइल्स में। कुछ एक रेप्टाइल्स ऐसे हैं जैसे कि टर्टल और क्रोकोडाइल, ये वैसे तो पानी में रहते हैं, पर जब एग लेइंग का टाइम आता है दे कम टू द शोर, किनारे पे आके एग लेइंग करते हैं, और अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन्हें मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं, उसमें से छोटे यंग रेप्टाइल्स बाहर आते हैं और वो ग्रो करके एक अडल्ट रेप्टाइल बन जाते हैं। स्नेक्स के पास बच्चों लेग्स नहीं होते मूवमेंट करने के लिए, सो स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। स्नेक की बॉडी पे डिफरेंट टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो मूव करता है। नेक्स्ट कम्स द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को एम्फीबियन कहने के पीछे एक रीजन है। वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस? बिकॉज एम्फीबियंस में वो एनिमल्स आते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आप कोई ऐसा एनिमल जो लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। फ्रॉग है ना, काफी कॉमन एग्जाम्पल है, आपने देखा भी हुआ होगा। सो एनिमल्स सच एज फ्रॉग, टोड्स, ये ऐसे एनिमल हैं विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस दोनों जगह रहते हैं तो इनके पास ब्रीदिंग प्रोसेस भी अलग अलग होगा। तो जब एम्फीबियंस लैंड पे रहते हैं दे ब्रीथ बाय द लंग्स, एंड जब ये पानी में रहते हैं दे ब्रीथ बाय देयर स्किन। फ्रॉग्स जो एग ले करता है वो जब टूटते हैं तो उसमें से टेडपोल बाहर निकलते हैं। टेडपोल बिल्कुल अलग होता है फ्रॉग से। टेडपोल कैन ओनली लिव इन वाटर। जो स्मॉल एग्स में से जो टेडपोल बाहर निकलता है वो सिर्फ पानी में रह सकता है और वो सांस लेता है बाय द गिल्स। फिर उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं, देन इट बिकम एन एडल्ट फ्रॉग, एन एडल्ट फ्रॉग विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। फ्रॉग के पास एक बहुत ही लंबी और स्टिकी टंग होती है, चिपचिपी जीभ होती है उसकी। जब भी उसको अपने आसपास कोई इंसेक्ट दिखता है जिसे वो खाना चाहता है तो वो अपनी टंग को बाहर निकालता है उस इंसेक्ट तक, और लंबी होती है तो चली भी जाती है इंसेक्ट तक, और वो इंसेक्ट उसकी स्टिकी टंग पे चिपक जाता है, एंड देन फ्रॉग रोल्ड इट बैक इनटू इट्स माउथ। नेक्स्ट कम्स द बर्ड्स। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। अब वार्म ब्लडेड क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट टू द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स इन विच द बॉडी टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद देयर सराउंडिंग। वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। बर्ड्स बहुत ही लाइट वेटेड होती हैं, बहुत ही हल्की होती हैं, उनकी पूरी बॉडी पे पंख होते हैं, उनके पास बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। लेकिन कुछ एक बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बर्ड्स होती हैं पर दे कैन नॉट फ्लाई।
सो दे आर कॉल्ड एज फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन्स एंड कीवीज. These are the birds which cannot fly, so they are called as flightless birds. Now the next comes the mammals. Mammals में कैसे एनिमल होते हैं? अब कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग लेइंग नहीं करते, दे डायरेक्ट गिव बर्थ टू द बेबीज. और जो बेबीज होते हैं वो मदर की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं until they are born. And after born, the baby feed on the mother's milk. They are called as mammal. Example, dog. Dog तो egg laying नहीं करते ना, डॉग से सीधा छोटू पप्पी बॉर्न होता है. काउ से भी काफ बॉर्न होता है, और जब तक वो बॉर्न होता है तब तक वो उस एनिमल की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, और बॉर्न होने पे दे फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क. सो मैमल्स के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, लेकिन कुछ मैमल्स जैसे कि वेल्स या डॉल्फिन्स, इनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते. सेकेंड, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स. इनके पास काफ़ी अच्छा डेवलप्ड ब्रेन होता है. दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज. ये डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं. मैमल्स आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स. काफ़ी सारे मैमल्स जो हैं वो लैंड पे ही रहते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं, जैसे व्हेल एंड डॉल्फिन. दे आर कॉल्ड एज एक्वाटिक मैमल्स. मैमल्स ब्रीथ बाय लंग्स. एक्वाटिक जो मैमल्स होती हैं वो भी लंग्स से ही ब्रीदिंग करती हैं, इसीलिए जो व्हेल और डॉल्फिन हैं वो टाइम टू टाइम बिल्कुल सी के अपर लेवल पे आती हैं टू ब्रीथ एयर इनसाइड द लंग्स. So that's all about this chapter. In this chapter we studied the invertebrates, vertebrates, and the different characteristics having fish, reptiles, birds, mammals, amphibians. हर एक के पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक के फीचर्स आपने पढ़ लिए. सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. That's all about it. Thank you.